हम वर्टिकली उसको बी डैश लोकस ऑफ बी डैश तक First class. Hello guys, there we are. Welcome back to my channel. I am Tushar and I am working as a senior mechanical design engineer at Mumbai. So friends, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के दो थ्योरी लेक्चर एंड दो क्वेश्चन पढ़े थे। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि 8 क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कैसे दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने सीखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में रूल कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है तो हमें क्या लिखना है, वो सब हमने पार्ट 2 में कवर किया था। ए डैश ए अल्फ़ा बीटा ये सब क्या होता है उसके हमने नोट्स लिखने बोले थे। ये दोनों पार्ट्स में हमने सब बेसिक कवर किया था। उसके बाद हमने दो क्वेश्चन कवर किए थे। बेसिकली अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखना है तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट चैप्टर के पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ, जाकर वो वीडियोस देख लेना। इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के प्लेलिस्ट देखना एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के पहले 2 वीडियोस देखना। इससे आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। द प्लेन ए बी ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इज 140 mm लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स वाई। द एंड ए इज इन द वी पी एंड 85 mm फ्रॉम द एच पी। द एंड बी इज 20 mm फ्रॉम द एच पी and the whole line is in the 4th quadrant. Draw the projection of line, draw the projection, determine the true length and the inclination of the line. तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको बेसिकली सब आ जाएगा। बेसिकली जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन पढ़ाए थे वो भी अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मामूली लगेगा। ओके, तो बेसिकली पहले क्वेश्चन पढ़ते कैसे वो सीखना है। जैसे कि मैंने अभी तक सिखाया है कि जो मैंने पहले पढ़ाया है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का थ्योरी, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का थ्योरी, उसका यूज़ करके क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। ओके, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कंसेप्ट से हमने ए एंड बी का क्वाड्रेंट समझता है एंड ए डैश बी डैश ए बी एक्सवाई लाइन के ऊपर बनाते हैं कि नीचे बनाते हैं, वो सब हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में कवर किया है। बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में हमने 2 थ्योरी लेक्चर पढ़ाए थे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है तो हमें क्या लिखना है वो सब हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के पहले 2 लेक्चर में आपको पढ़ाया था। बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के वीडियोज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट विजिट करना और सब चीज़ देख लेना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते कैसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के यूज़ करके हमें पहले ए डैश ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा वो सीखना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है वो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इससे हमें सीखना है। ओके, तो बेसिकली जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि ये सब 4th क्वाड्रेंट का है, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में जैसे मैंने सिखाया था कि 4th क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों नीचे बनता है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे बनते हैं, मीन्स ए डैश और ए एक्स वाई लाइन के नीचे बनते हैं। ओके, तो वो बात ध्यान में रखना कि 4th क्वाड्रेंट का सवाल है, क्वेश्चन में गिवन है कि 4th क्वाड्रेंट का सवाल है। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते कैसे वो सीखते हैं। द प्लेन ए बी, तो आप साइड में थ्योरी डायग्राम देखो, उससे आपको थोड़ा कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। ये मेरा थ्योरी क्वेश्चन वाला एंड जो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का पढ़ाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पढ़ाया था वो वाला डायग्राम में वो एक बार देख लेना। द प्लेन ए बी ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी में स्मॉल में दिया है तो ये टॉप व्यू का लाइन है, सॉरी ये टॉप व्यू है। द प्लेन ए बी ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इज़ 140 mm लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। मीन्स ए टॉप व्यू का एंगल है। ए बी गिवन है स्मॉल, थ्योरी डायग्राम में देखना कि ए बी टॉप व्यू से डिनोट होता है, तो इसलिए हमने ए बी 140 mm लॉन्ग लिख लिया। एंड टॉप व्यू का एंगल होता है, टॉप व्यू का एंगल मीन्स बीटा, तो हमने डेटा में बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिख लिया है। टॉप व्यू इज इक्वल टू 140 mm एंड बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। पहला लाइन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, द एंड ए इज इन द वी पी एंड 85 mm फ्रॉम द एच पी। तो बेसिकली ये चीज़ हम ध्यान में रखना,
इन HP हुआ तो डैश से डिनोट होता है, इन VP हुआ तो विदाउट डैश से डिनोट होता है। ये हमने पार्ट 2 प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरी लेक्चर में पढ़ा है कि इन HP हुआ तो डैश से डिनोट होता है, इन VP हुआ तो विदाउट डैश से डिनोट होता है। तो यहाँ पे दिखाया है कि A VP पर है, मीन्स स्मॉल a XY लाइन के ऊपर है, वो विदाउट डैश से डिनोट होगा स्मॉल a, ओके। एंड 85 mm फ्रॉम द HP मतलब डैश वाला पॉइंट, ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में A डैश और A नीचे बनते हैं, ओके। तो 85 mm HP मीन्स XY लाइन के नीचे 85 mm है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का सवाल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में A डैश और A नीचे बनते हैं, ओके, XY लाइन के। तो 85 mm हमने नीचे लिख लिया, मीन्स A डैश हमारा 85 mm हुआ, ओके, बिलो द XY। और A हमारा XY लाइन पर है, A इज़ ऑन XY, तो हमने डेटा में वो चीज़ लिख लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं दी एंड B। ये हमारा एंड A का हो गया, अब एंड B का पढ़ते हैं। दी एंड B इज़ 20 mm फ्रॉम द HP, ओके। तो एंड B का भी हमें दिया हुआ है कि एंड B इज़ 20 mm फ्रॉम द HP। और क्वेश्चन पर फोर्थ क्वाड्रेंट में HP मतलब डैश से डिनोट होगा, तो वो XY लाइन के नीचे आएगा। तो B डैश हमारा 20 mm नीचे है, ओके। तो हम जस्ट एक लोकस लाइन निकाल लेते हैं, 20 mm नीचे रखकर XY लाइन की एक लाइन खींच लेंगे, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि लोकस ऑफ B डैश ये हमारा 20 mm है। HP मतलब डैश एंड VP मतलब विदाउट डैश। जस्ट क्वाड्रेंट डिसाइड करना XY लाइन के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, बस इतना ही है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट से हम क्वेश्चन में इतना सब गिवन है और उसका हमने डेटा लिख लिया है। अब चलिए डायग्राम बनाते हैं। पहले एक XY लाइन निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में बताया कि हमारा A वाला जो पॉइंट है, A वाला पॉइंट VP पर है, VP मतलब विदाउट डैश। तो A हमने एकदम लाइन पर लिख लिया, मीन्स लाइन पर ही है, ओके। एंड 85 mm फ्रॉम द HP। A डैश हमारा XY लाइन के नीचे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 85 mm का हमने लाइन खींच लिया, 85 mm A डैश, ओके। डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट स्ट्रक्चर डायग्राम बनाओ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राइंग को घुमाना कैसे है, ओके। जैसे ही क्वेश्चन में बताया है कि लाइन AB 45 डिग्री एंगल पर है एंड 140 mm लॉन्ग है। लाइन AB मीन्स AB दिया है टॉप व्यू, तो A से B तक नीचे लाइन खींचेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में XY लाइन के सब नीचे ही बनेगा, तो A से B तक हमने 45 डिग्री एंगल पकड़कर एंड टॉप व्यू 140 पकड़कर एक लाइन खींचा है, ओके। तो उसके बाद B का पॉइंट देखते हैं। B हमारा 20 mm HP पर है, फ्रॉम द HP है। फोर्थ क्वाड्रेंट में HP मतलब नीचे आएगा, डैश से डिनोट होगा, HP मतलब डैश, VP मतलब विदाउट डैश, HP मतलब डैश, VP मतलब विदाउट डैश। तो 20 mm हमने नीचे B डैश का पॉइंट मार्क कर लिया है। हमें पॉइंट पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ पर है, जस्ट हमने एक मार्क कर लिया है, ओके। तो बेसिकली एक चीज़ ध्यान में रखना, ये हमारा स्ट्रक्चर डायग्राम ऑलमोस्ट हो गया है 99%। 1% कहाँ रुक रहा है पता है कि जब हम स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं तो हमें लोकस मार्क करने हैं। जैसे कि आप थ्योरेटिकल डायग्राम देखोगे, फ्रंट व्यू का पॉइंट एंड ट्रू लेंथ का पॉइंट एक ही लाइन पर आता है, लोकस लाइन पर। थ्योरी डायग्राम देखो कि लोकस लाइन है हमारा, फ्रंट व्यू एंड ट्रू लेंथ एक ही लाइन पर आ रहा है, उसको हम लोकस लाइन बोलते हैं। टॉप व्यू का B डैश से डिनोट होता है, टॉप व्यू का B से डिनोट होता है लोकस ऑफ B, एंड फ्रंट व्यू का डैश से डिनोट होता है लोकस ऑफ B डैश टाइप, ओके। तो पहले लोकस निकालते हैं उस लाइन का। तो जैसे कि आप थ्योरेटिकल डायग्राम देख सकते हो, टॉप व्यू का जो लाइन होता है A to B, तो B का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोकस लाइन बोलते हैं। तो बेसिकली उसी कंसेप्ट से A to B हमारा टॉप व्यू निकल गया है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे लोकस ऑफ B। वैसे ही B डैश का जो लाइन होता है उसको हॉरिजॉन्टली लोकस ऑफ B डैश बोलते हैं, तो लोकस ऑफ B डैश निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 100% कंस्ट्रक्शन डायग्राम हो चुका है। जैसे क्वेश्चन में बताया था उसकी सब से हमने लिख लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होता है, तो हमने वैसा चीज़ बना लिया है। अब इसके बाद वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है,
अगर ये आपको समझ में आ गया तो फटाक से आप बना सकते हो सब चीज़। ओके, तो बेसिकली जैसे कि मैंने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के 3 लेक्चर में बताया था कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं और ट्रू लेंथ के पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं। फिर से सुनो, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं एंड ट्रू लेंथ के पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं। ओके, तो हमारा टॉप व्यू है, हमें फ्रंट व्यू का पॉइंट मार्क करना है, मीन्स बी डैश कहाँ पर है हमें वो चीज़ पता नहीं है, तो हमें बी डैश निकालना है। ओके, थ्योरेटिकल डायग्राम देखो, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, राइट। तो टॉप व्यू को हम ऊपर खींचेंगे, ऊपर लोकस और बी डैश तक खींचेंगे, तो हमें फ्रंट व्यू का पॉइंट मिल गया एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में। जैसे हमारा थ्योरेटिकल डायग्राम देखो, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं, वैसे हमने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऊपर निकाल लिया है। अब पॉइंट मार्क करते हैं, डन। हमारा टॉप व्यू हो गया है, हमारा फ्रंट व्यू भी हमें मिल गया है। अब हमें ट्रू लेंथ निकालना है, सबसे इजी है ट्रू लेंथ। जो हमारा ए डैश वाला लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टली आगे खींचेंगे। ओके, हमारा 4 लाइन आगे खींचना होता है हॉरिजॉन्टली, लोकस वाले 2 ए, लोकस ऑफ बी है, लोकस ऑफ बी डैश के, जस्ट नॉर्मल पेंसिल से हम आगे खींचेंगे, मीन्स हम लाइटली आगे खींचेंगे। उसके बाद जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के पॉइंट है ए डैश और ए, उसको नॉर्मली हॉरिजॉन्टल पेंसिल से मीन्स जस्ट लाइट मार्क करके हम उसको आगे खींचेंगे। ओके, तो ट्रू लेंथ बनाने में हमें इजी होगा। अब जैसे कि आपको पता है कि थ्योरेटिकल डायग्राम देखो, ए डैश एंड बी डैश का यूज़ करके, फ्रंट व्यू का यूज़ करके हम उसको नीचे रोटेट करते हैं विद द सेंटर ए डैश, ओके, बी डैश तक, B2 डैश तक। उसके बाद हम नीचे खींचते हैं लोकस ऑफ बी तक, उससे हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिलता है। ओके, फिर से सुनो, ए विद द सेंटर ए डैश हम रोटेट करते हैं बी डैश को एंड देन वर्टिकली नीचे खींचते हैं। ओके, ये हमारा थ्योरेटिकल डायग्राम है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम है, विद द सेंटर ए डैश, बी डैश को हम वर्टिकली नीचे ए डैश विद द सेंटर ए डैश, बी डैश को हम रोटेट करेंगे ए डैश के लाइन तक, उसके बाद वर्टिकली नीचे खींचेंगे, डन। इससे हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिल गया। वैसे ही टॉप व्यू को हम विद द सेंटर ए, बी को रोटेट करेंगे ए के हॉरिजॉन्टल लाइन तक, टॉप तक, उसके बाद हम वर्टिकली उसको बी डैश, लोकस ऑफ बी डैश तक नीचे खींचेंगे। तो टॉप व्यू को हमने रोटेट कर लिया है ए टू बी के लाइन तक, अब उसके बाद लोकस ऑफ बी डैश तक नीचे खींचेंगे, डन। हमें सब चीज़ का एरो दे देना है। एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने कहाँ से क्या बनाया है, एग्जामिनर को उससे समझ में आता है कि हमने कैसे क्या बनाया है। तो सब एरो दे देना कि हमने कहाँ से क्या बनाया है। बेसिकली हमारा ऑलमोस्ट सब डायग्राम हो चुका है, नामकरण कर दो। बेसिकली डायग्राम बनाते कैसे, फिर से सुनो। हमें लेफ़्ट साइड में डेटा लिखना होता है, उसके बाद मिडल में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में हमें सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उससे हमें कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डायग्राम जब बन जाता है क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से, उसके बाद हमें जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का थ्योरेटिकल डायग्राम था उसके बेसिस के ऊपर ट्रू लेंथ, टॉप व्यू, वो सब पॉइंट मार्क करना है। तो पूरा डायग्राम बनाना है। उसके बाद नीचे कॉर्नर में रिजल्ट लिखना है। अब इधर रिजल्ट लिखने बोला है कि डिटरमाइन द ट्रू लेंथ एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो ट्रू लेंथ का लेंथ वो सब आप लिख देना रिजल्ट के अंदर। लेफ्ट साइड में डेटा, राइट साइड में रिजल्ट लिखना है आपको, बीच में डायग्राम निकलना है। बहुत इजी है, बस आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट आने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है वो सब चीज़ आना चाहिए। उसके बाद आप डायग्राम को आप अपने मर्जी से कैसे भी घुमा सकते हो। तो पूरा डायग्राम हो चुका है, जस्ट एंगल दे देना, सब ट्रू लेंथ वो सब लिख देना, सब डायग्राम हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही कौन सा भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाऊंगा जो यूनिवर्सिटी में पूछा होगा। एक क्वेश्चन मई 1991 को मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो बेसिकली
और 3-4 क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कराऊंगा, जिससे आपका डाउट हो क्लियर हो जाएगा। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन लूँगा। मुंबई यूनिवर्सिटी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन ले लूँगा, और बस आपका जो डाउट है वो क्लियर करना है। और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस, लेट्स होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको करना है लाइक। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको करना है कमेंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस आपको देने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।